नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावन कुमार है और बाय प्रोफ़ेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। तो आज वास्तुशास्त्र के इस कड़ी में हम लोग जानेंगे कि मकान का ओरिएंटेशन कैसे रखते हैं। मकान चाहे घर हो, रेस्टोरेंट हो या फिर विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो या हॉस्पिटल हो, कोई भी किसी भी तरह का बिल्डिंग हो, उसका ओरिएंटेशन हम लोग कैसे रखते हैं और उसके पीछे का साइंटिफ़िक रीज़न क्या है। वास्तुशास्त्र में जो लिखा हुआ है, वो कितने सत्य है, कितना नहीं है, आइए इसके बारे में भी जाँच करते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने पहले के एपिसोड्स में भी देखा है कि जो वास्तुशास्त्र में बातें लिखी गई हैं वो पूर्णतः सच है। सिर्फ़ उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण आप लोगों को शायद ना मालूम हो। तो मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि वास्तुशास्त्र के पीछे का वैज्ञानिक कारण आप लोग जानें और ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फ़ॉलो करने से अच्छा है कि उसके पीछे का अगर साइंटिफ़िक कारण मालूम हो, उसके पीछे का तथ्य मालूम हो, उसके पीछे का कारण मालूम हो, तो ये और भी अच्छा हो जाता है। तो आइए आज आज की कड़ी में हम लोग जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कैसे रखना चाहिए। ऐसे अमूमन ज़्यादातर जो भी बिल्डिंग बनती हैं, वो वर्गाकार तो नहीं होती हैं। अ, अलग क्वाड्रिलेटरल की होती हैं, जैसे आपके रेक्टेंगल हो गए, जिसमें लेंथ ज़्यादा होता है बिल्डिंग का और विड्थ थोड़ा कम होता है। अगर वर्गाकार हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बिल्डिंग को किसी भी ओरिएंटेशन में रखें तो उस पे जो सन का शेड है, जो सन पाथ का जो शेड पड़ता है, सूर्य की जो प्रकाश है, जो उसमें छाया पड़ती है, वो लगभग सब तरफ से बराबर होती है। लेकिन अगर आपका बिल्डिंग आयताकार है, रेक्टेंगल है, तब वैसे केस में बिल्डिंग को हम लोग किस दिशा में रखें? उत्तर दक्षिण दिशा में रखें या पूरब पश्चिम दिशा में रखें? तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए और शास्त्र के अनुसार भी देखा जाए, तो बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन होता है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। मतलब जो उसका लेंथ होता है, वो उत्तर और दक्षिण दिशा में उसका विस्तार होता है और पूरब पश्चिम में जो उसका विस्तार होता है, वो विड्थ होता है, उसका चौड़ाई होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न जानते हैं। भारत जो है भूगोलिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सन का जो पाथ होता है, मतलब जो सन का जो मार्ग होता है, वो पूरब से पश्चिम तो होता ही है, लेकिन वाया दक्षिण होता है। पूरब से पश्चिम वाया दक्षिण, यानी कि हमारा जो सूर्य का प्रकाश है, वो पूरब से होते हुए पश्चिम की ओर जाता है, लेकिन दक्षिण मुखी होता है। मतलब दक्षिण में उसके उसका जो पाथ का जो डायरेक्शन होता है, वो दक्षिण से होकर के गुज़रता है। हाँ, जब उत्तरायण होता है तो सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ता है, लेकिन ये इतना भी नहीं चढ़ता है कि आपका जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे-सीधे उत्तर की दिशा से आने लगे, ठीक है? उत्तर की दिशा से कभी भी प्रकाश सूर्य का नहीं आता है, क्योंकि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो अब जानें उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न। अब जैसे आपको पता हो गया कि सूरज का जो पाथ है, जो सन पाथ डायग्राम होता है, जो सूरज का जो रास्ता होता है, वो पूरब से पश्चिम, दक्षिण की ओर होते हुए जाता है। इससे क्या होता है, सूरज का जो मैक्सिमम लाइट होता है, जो उसका हीट होता है, वो दक्षिण दिशा की ओर ज़्यादा पड़ता है। यानी कि पूरब से होते हुए जब पश्चिम की ओर जाता है, दक्षिण होते हुए, तो सबसे ज़्यादा गर्मी इसी एरिया में होती है। यानी कि सूरज सुबह में प्रकाश पूरब में हुआ, तो उसमें उतना गर्मी नहीं हुआ, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता है, तो दक्षिण-पूर्व दिशा में गर्मी बढ़ने लगती है। वैसे दक्षिण दिशा में मध्याह्न के समय, दोपहर के समय काफ़ी गर्मी हो जाती है और वही आपकी गर्मी जो है उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में भी जब सूर्य अस्त होता है, तो उस समय भी काफ़ी गर्मी होती है। तो ये जो बिल्डिंग का जो ये पार्ट होता है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण भाग और दक्षिण पश्चिम, ये जो तीनों भाग होता है, ये काफ़ी गर्म हो जाता है। तो पुराने ज़माने में के जो वास्तुशास्त्र जिन्होंने लिखा था, उन्होंने बहुत सही लिखा था कि जो भी घर के जो गर्म भाग है, जो गर्म हिस्से हैं, जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होता है, उन सारी चीज़ों को इसी दिशा में रखा जाता है। इससे क्या होता है कि बिल्डिंग के अंदर जो हीट गेन होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। बिल्डिंग अंदर से ठंडी रहती है, मकान अंदर से ठंडी रहती है और जब गाँव में हम लोग घर बनाते थे, उस समय तो पक्के पक्के मकान नहीं बनते थे, मिट्टी के मकान बनते थे, मिट्टी से ही सब कुछ होता था। फर्श हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो मकान स्वतः ही अंदर से ठंडा रहता था, प्लस जो बिल्डिंग का डायरेक्शन हम लोगों ने रखा है उत्तर-दक्षिण की ओर, उससे भी और कम हीट गेन होता था। मतलब बहुत ही बिल्डिंग में हम लोग मिनिमाइज़ करते थे हीट गेन को। अगर बाहर का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 28 डिग्री या 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो घर के अंदर का जो टेम्परेचर होता था वो 26-25 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था। इतना डिफ़रेंस आता था इस ओरिएंटेशन को रखने से।
तो वास्तुशास्त्र में इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखा गया है कि आप अपने बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन है, जो उसका जो दिशा है, वो कैसा रखना चाहिए। आयताकार बिल्डिंग है और आपने उसे उत्तर और दक्षिण दिशा में लाइन से रखना है। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक थोड़ा डायग्राम का भी हेल्प लेते हैं। तो थोड़ी देर में आप देखिए डायग्राम कैसे उसका है और आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा।